सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में कभी मंदिरों के चक्कर लगाता है, कभी देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कभी गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा टेकता है। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे मन की शांति नहीं मिलती, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले गणेश यादव जी की। गणेश यादव जी ने अपने जीवन के कई वर्ष ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की भक्ति साधना में लगा दिए। लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी उन्हें न तो मानसिक शांति मिली और न ही जीवन की समस्याओं से कोई स्थायी राहत मिली। लेकिन दर्शकों, आज गणेश यादव जी का कहना है कि उनका जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए दर्शकों, सुनते हैं गणेश यादव जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गणेश यादव नाम है मेरा। गणेश यादव जी, कहाँ से आए हैं आप? तालुका फलटण, डिस्ट्रिक्ट सातारा, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, जो घर में देवालय था उसकी पूजा करना, साथ में ज़्यादातर मैं गणेश जी, साईं बाबा और शंकर जी की साधना करता था सर उसमें ज़्यादातर गणेश जी का जो हमारे यहाँ पर 10 दिन का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उसमें पूरा पूजा करना, उसमें आरती वगैरह करना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। संकष्टी चतुर्थी होती है सर, उसमें 1 महीने का जो 1 दिन का उपवास होता है वो पूरा मैं निरंकार उपवास पकड़ता था सर। उसके बाद सर थोड़ा मेरा घर में आर्थिक परिस्थिति खराब थी। जो पिताजी ने लोन लिया था उसकी वजह से मुझे आर्थिक परिस्थिति की बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैं चाहता था कि मुझे लाभ मिले, लेकिन उससे लाभ नहीं मिल रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया कि सर हनुमान जी बड़े हैं, उनकी भक्ति करने से लाभ मिलेगा, वो संकट मोचन भी है। तो फिर मैं हनुमान जी की भक्ति करने लगा सर, और बहुत ज़्यादा हनुमान जी की भी भक्ति करने के बाद भी मुझे लाभ नहीं मिला था। सर, आप जो भक्ति साधनाएं कर रहे थे, आप उन भक्ति साधनाओं के करने से क्या लाभ चाहते थे? सर, जैसा कि हमारे घर में रहने के लिए ठीक से घर नहीं था, 2 कमरे थे, उसमें से एक कमरा थोड़ा ऊंचा और दूसरा नीचे था। तो जब बारिश गिरती थी उस समय, जैसा रात को बारिश हो गई तो सुबह उस कमरे में पूरा पानी ही था। तो कभी कभी तो मैं उस कमरे में खड़ा रह के, पानी में खड़ा रह के चाय पिया, नाश्ता किया, ऐसी हालत थी। तो मुझे दुख होता था कि इस पृथ्वी पर भगवान है या नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भक्ति करता था, पूरे मन लगा के भक्ति करता था, फिर भी वो लाभ नहीं मिल रहा था सर। सर, आपकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहद कमज़ोर थी, आपको बेहद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? सर, उसके बाद मैं आर्मी में भर्ती हुआ। तो आर्मी में भर्ती होने के बाद भी जो कर्जा था तो वो चक्रवाढ़ ब्याज का था, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था, जिसके कारण मेरा पूरा सैलरी उसमें चला जाता था सर। उसके बाद मैं वहाँ पर जो हमारे आर्मी में मंदिर रहता है उसमें पुजारी थे, उनके पास गया और मैं उनको बोला कि मुझे आर्थिक लाभ चाहिए और मुझे भक्ति बताओ कौन सी करनी चाहिए, कि सबसे बड़े देवता कौन है। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़े देवता तो शंकर जी है। तो मैं उनको बोला कि हनुमान जी तो सबसे बड़े, वो संकट मोचन भी है, मैं उनकी भक्ति करता हूँ। वो बोले कि नहीं, हनुमान जी तो शंकर जी क्या होता है, आप शंकर जी की पूजा करो, लाभ मिलेगा। उस वैसे ही मैं 1 साल तक भक्ति करता रहा, लेकिन लाभ नहीं मिला। फिर दोबारा उनके पास गया कि मुझे वैसी राहत नहीं मिली। तो वो बोले कि आप शिव महापुराण पढ़ो, उससे लाभ मिलेगा। तो सर मैं शिव महापुराण पढ़ने लगा, मतलब समय निकाल के इधर उधर से, जैसा दोपहर को 1-1.5 घंटे का जवानों को टाइम था खाना खाने का, आराम करने का, तो उसमें मैं सर 5-10 मिनट में खाना निपटा के तुरंत मैं भागते हुए जाता था मंदिर में, शिव महापुराण लेता था, पढ़ता था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे वो लाभ मिले भक्ति करने से, और मेरे संकट का और मेरे आर्थिक परिस्थिति का निवारा हो जाए। लेकिन सर उससे ज़्यादा मेरे को और शारीरिक तकलीफ हो गई। जैसा कि मैं आर्मी में बॉक्सर था सर, और बॉक्सिंग चैंपियन में 2 गोल्ड 2 सिल्वर लिए थे, लेकिन बाद में खेलते समय मैं गिर गया, जिससे
मेरी डिस्क स्लिप हो गई सर, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। मतलब दिन निकलना भी मुश्किल हो गया, नहीं मैं ना किसी को बता पा रहा था ठीक से, और ना वो तकलीफ सहन कर पा रहा था। तो ये मुझे शारीरिक भी पीड़ाएं बढ़ती गई सर, और मैं कई हताश होते रह गया ये भक्ति से। तो जब मैं मेरे बिस्तर के साइड में छोटा सा देवालय भी रखता था, तो पूजा करता था। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना, शाम को पढ़ना, गणेश जी की मूर्ति रखता था, शंकर जी की मूर्ति रखता था। और ये सारा देख कर है ना, मेरे साथ वाले एक हवलदार विश्वास सत्रे करके है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने देखकर बोला कि ये आप जो भक्ति कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये देवता पूर्ण नहीं है। पूर्ण परमेश्वर तो कबीर साहिब है, और इस पृथ्वी पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज है। तो मैं सर उनके ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े संत जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज ये होके गए हैं, और आप बोल रहे कि संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर बड़े। तो मैं उनके ऊपर गुस्सा हो गया, और ऐसा नहीं, और मेरे को वो बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि आप एक पुस्तक ज्ञान गंगा है, ये पढ़ लो, इससे आपको सब बात समझ में आई। सर वो पुस्तक तो ले ली मैंने, लेकिन वो पुस्तक पढ़ने का मन नहीं हुआ, और उनकी तरफ देख के थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गया था। तो थोड़ी एक 8-10 दिन में उनको 2 महीने की छुट्टी मिली। तो वो छुट्टी जाते समय उन्होंने मुझे अपना मेमोरी कार्ड दिया। साथ में उन्होंने देखा कि पुस्तक पढ़ी नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सर फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग करके सुन लो, आपको समझ में आया, ऐसा मुझे समझा के एक मेमोरी कार्ड भी दिया। और फिर वो चले गए छुट्टी। तो सर जैसा ही मैं बहुत दिन से भगवान की तलाश में था, ये आर्थिक परिस्थिति से परेशान था, शारीरिक परिस्थिति से परेशान था। तो मैं वो सत्संग सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नाशवान है, और इनके हाथ में कुछ किसी का कर्म का कम करना या ज़्यादा करना नहीं है। सर देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जिन देवताओं की पूजा आदि अनादि काल से होती आ रही है, जिनको हमने हमेशा से ही अविनाशी माना है, उन देवताओं को आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी जन्म मृत्यु होती है? सर यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत पढ़ा के दिखाया, और 123 पर पे लिखा था कि तीनों देव जो है वो जन्म मृत्यु में है, और वो किसी का भी कर्म कम ज़्यादा नहीं कर सकते। सर ये सब बातें जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से सुनी, तो मैं एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि अभी तक जो मैं भक्ति कर रहा था वो भक्ति बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध थी, और अभी शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे। तो इससे सर मैं बिल्कुल ही एकदम आश्चर्यचकित हो गया, और मैं ना वो 2 महीना कब खत्म हो जाए, वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कब वापस आए, और फिर मैं अपने सवाल उनसे पूछूं, और फिर मेरे को वो लाभ कैसे मिले, इसके लिए मैं उनका इंतज़ार करने लगा। सर जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी, और मुझे सर 7 साल से बच्चा भी नहीं था। तो मेरे को यूनिट से बताया गया है कि आप डिस्क का ऑपरेशन करने के लिए RR हॉस्पिटल रिपोर्ट करो, और उसके लिए ये 20 दिन की छुट्टी मुझे दे दी गई। तो सर मैं जैसे ही घर में गया, तो घर में भी मेरी वाइफ ने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी और पढ़ ली थी, तो उसको भी ज्ञान समझ में आ गया था। तो जिससे हम दोनों ने फैसला लिया कि अब हम दोनों कि वहाँ पर जो भंडारा था, जो खाना था वो फ्री था, रहना वो फ्री था, बाथरूम टॉयलेट वो बहुत ही अच्छे तरह से स्वच्छ और इतने अच्छे लग रहे थे कि बस बोलो ही मत सर। इतनी अच्छी सुविधा मैं अभी तक कहीं भी नहीं देखी थी सर। तो हम रात को 10:30 बजे सतलोक आश्रम में पहुंच गए। वहाँ पर जो हमारे को नियम बताए गए, समझाए गए, उसके बाद नाम दीक्षा का फॉर्म भर के हम नाम दीक्षा ले ली। लेकिन तब तक लेट हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज सभी शिष्यों को आशीर्वाद दे के अंदर चले जा चुके थे। तो हमने वहाँ पर फिर प्रार्थना लगाई कि हम आर्मी में है और हमें जाना है रात को ही 12 बजे। तो वहाँ पर फिर गुरुजी ने फिर बताया कि मैं आ रहा हूँ दर्शन देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। हम तुच्छ जीवों के लिए भी गुरुजी वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए बाहर आ गए। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज नजदीक आ गए तो मैं पूरा मेरा दुख
जो मेरे को 7 साल से प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे को आर्थिक परिस्थिति खराब थी, मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम, डिस्क स्लिप हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ा हो रही थी। मैं ये सब बातें गणेश जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति के सामने रो रो के कह रहा था, लेकिन सुनने के लिए उनको कान नहीं थे। लेकिन अब मेरे सामने जीवंत संत रामपाल जी महाराज थे। उनको मैंने पहले ही बताया कि मेरे को 7 साल से प्रॉब्लम है और बहुत देवी देवता सभी, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों का भी पूरा इलाज करके देखा, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो सर जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मेरा पूरा दुख बताया, तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, और जैसा ही सर के ऊपर हाथ रखा, मेरा 80% जो डिस्क का प्रॉब्लम था, दर्द था, वहाँ पर ही ठीक हो गया। वहाँ से मैं रात को ट्रेन पकड़ के रिपोर्ट करने के लिए चला गया। अब वहाँ पर मेरा जो डिस्क का प्रॉब्लम था वो तो मेरा ठीक ही हो गया था। और तो सर जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मेरा पूरा दुख बताया, तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, और जैसा ही सर के ऊपर हाथ रखा, मेरा 80% जो डिस्क का प्रॉब्लम था, दर्द था, वहाँ पर ही ठीक हो गया। दिल्ली में हमने रिपोर्ट किया, तो दूसरे दिन डॉक्टरों को जब मिलने के लिए गए, तो वहाँ पर जो हमारे पुराने डॉक्टरों के पूरे रिपोर्ट उन्होंने मांगे, देखे, तो उन्होंने बोला कि जब वाइफ को प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे दिन वाला जो एक टेस्ट है वो करना बाकी है, फिर उसके बाद हम IVF का ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो सर हम इंतज़ार करने लगे। जो 2 तारीख थी, 2 जनवरी को वाइफ को प्रॉब्लम आना चाहिए था, तो प्रॉब्लम आया नहीं। तो वाइफ ने बोला कि प्रॉब्लम आया नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले 2 दिन 3 दिन पहले ही पीरियड आना चाहिए, वो आया नहीं। तो फिर मैं बोला ऐसा नहीं, हम वो इंतज़ार करेंगे। सर हमने और 2 दिन इंतज़ार किया, और 4 जनवरी को वाइफ ने बोला कि एक काम करते हैं, हम प्रेगा न्यूज़ पे चेक करते हैं। तो सर प्रेगा न्यूज़ पर चेक करने के लिए जब मैं प्रेगा न्यूज़ लेके आया, तो प्रेगा न्यूज़ में पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो फिर एक से तसल्ली नहीं हुई, मैं दोबारा मेडिकल में गया, दूसरी प्रेगा न्यूज़ लेके आया और उससे चेक किया, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो सर हम 2 घंटा बेंच पे के रो रहे थे। हमें इस बात की खुशी हो गई थी कि जो आम जनता संत रामपाल जी महाराज जी को साधारण संत समझ रहे थे, उनके आशीर्वाद भर से मेरे जो डिस्क की प्रॉब्लम थी 80% दूर हो गई थी। और जो 7 साल से हमने डॉक्टरों का इलाज किया, लाखों रुपए खर्च किए, सब झाड़ फूक वालों को दिखाया, जिससे भी नहीं रह रहा था, वो बच्चा सिर्फ आशीर्वाद मार्ग से रह गया था। और इसलिए हम 2 घंटा रो रो के बैठ के संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर गए थे, और इस पृथ्वी पर भगवान आए, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। सर अक्सर हम संत उसे मानते हैं जिसने बड़ी बड़ी जटाएं रख रखी हैं, मालाएं पहन रखी हैं, भगवा कपड़े पहन रखे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक संत की पहचान एक आम साधारण व्यक्ति को किस तरह से करनी चाहिए? सर जटा पहनने से, माला पहनने से कोई संत नहीं होता। संत तो उसकी ज्ञान से होती है सर। जैसा कि कबीर साहब बोलते हैं, जाति ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो सुनो। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही लाभ होते हैं। अभी तक जो हम भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। अगर शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति नियमों में रह के करेंगे तो हमारे को जरूर लाभ मिलेगा। ये हमें लाभ मिला है, हमने पूरा एक्सपीरियंस किया है। वो जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए हम तड़प रहे थे, वो लाभ मिले हैं सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर ये बात 2013 की है, और बिल्कुल 10वें महीने बाद हमें बेटा मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, डॉक्टरों के लिए, झाड़ फूक के लिए बहुत खर्चा होता था। आर्मी में रहते हुए भी मेरे ऊपर जो कर्जा था, वो कर्जा चक्रवाढ़ ब्याज होने के कारण वो ठीक से मैं पे भी नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा लेने के बाद अब वो पूरा कर्जा भी चुकता हो गया, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी मेरे 2 मकान है और 2 प्लॉट है, एक 4 व्हीलर है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब मैं पहले शुरू में सर मैं रोड पे खड़ा होके मेरी वाइफ को लेके 1.5 साल का बच्चा लेके खड़ा होके रोड पे कपड़े बेच रहा था सर। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होगी सर, अभी मेरा कपड़े का इतना बड़ा शॉप बन गया है कि मेरे फलटन तालुका में अभी नंबर 1 पर कबीर साहब गारमेंट शॉप है सर। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी नज़दीक ही लोनन सिटी है, वहाँ पर भी और एक कपड़े का शॉप खोल दिया है सर। ये सब सुख सर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मिले हैं सर। सर जो भी भक्त समाज आपको सुन रहा है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर
मैं तो ढोल बजा के ढोल के डंकी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर भगवान है। जैसा कि शास्त्र विरुद्ध साधना करके मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति ली, उन्होंने दिए हुए मंत्र जपने लगा, तो मेरे जीवन में बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आ गया और मेरा जीवन निहाल कर दिया। बिल्कुल उन्होंने सुख से समृद्ध कर दिया। इसलिए मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनका ज्ञान सुनो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी किताब ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ो, जिससे आपको सद्भक्ति क्या है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, ये समझ में आए और अपने जीवन का कल्याण कराए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, जैसा कि आपके सामने मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने जिले के नामदान स्थल का पता कर सकते हैं और वहां से नाम दीक्षा लेके अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।